इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन राष्ट्रवाद, वो बीजेपी उसको हाईजैक करती है। प्रभाव बीजेपी का ज़्यादा है। उसको काउंटर करने के लिए ऐसा नाम रखा गया है इंडिया, कि एक लगे कि हाँ हम भी राष्ट्रवादी हैं, हम भी देश के लिए करने वाले हैं। ये गठबंधन अभी तो बहुत चल रहा है, अच्छे से बातचीत हो रहा है। उस दिन मामला फंसेगा जिस दिन सीटों का बंटवारा होगा, और यही कारण है कि इस पर बात अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि पता है कि अभी बात चलेगा कितने दल भाग जाएंगे। मोहब्बत की बात करते हैं ये लोग। मोहब्बत की बात में कैसा मोहब्बत? मोहब्बत क्या भारत में मोहब्बत कम हो गया है क्या? किस चीज का मोहब्बत कम हुआ है? आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ये लोग ज्यादा अड़े। तो मुसलमानों के क्या अधिकार छीन लिए गए हैं, आप बताएं। बीजेपी के आने के बाद मुसलमानों के कौन से अधिकार छीन लिए गए हैं, या कौन सा उन पर प्रतिबद्ध लगा दिया गया है? 2014 से ही संविधान खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया। आखिर बताएं आप, संविधान में कौन ऐसा बड़का परिवर्तन किया गया जो कि संविधान के मूल भावना के खिलाफ हुआ हो? जबकि यही कांग्रेस को सोचना चाहिए। कह रहे हैं कि मीडिया पर पूरा कंट्रोल कर दिया गया। कंट्रोल तो इमरजेंसी के समय में किया गया था, कि एक टीम बैठा हुआ था जो कि हर एक हेडलाइन देखेगा, उसके बाद ये करेगा। जो विरोध में जाएगा उसका प्रसारण रोक दिया जाएगा, समाचार पत्र पर ही रोक लगा दिया जाएगा। आज ये मणिपुर का रोना रोते हैं। कम से कम मोदी सरकार आने के बाद मणिपुर का खबर देश के खबरों में भी आ रहा है। नहीं तो यही नॉर्थ ईस्ट है जहां पर कितने दिन का लॉकडाउन लगता था। लेकिन इनका वही चीज नहीं हो रहा है जो कि मैंने बात किया, कांग्रेस कल्चर। तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, जिसको मौका मिले वो खाए, लेकिन कार्रवाई दूसरे ऊपर कोई ना करे। केवल जबानी जंग चले बस, और दूसरा जब सत्ता में आए तो फिर वही काम शुरू करते। उनका यही प्रयास है कि सारे दलों को मिलाकर हम बीजेपी का जो 2019 का आंकड़ा है, उससे अगर एक आंकड़ा भी नीचे चला जाता है ना, तो ये साबित करेगी कि बीजेपी कांग्रेस ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। उनका प्लानिंग सारा 2029 को लेकर है। सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि हम लोग विचारधारा पर लड़ेंगे, सीट शेयरिंग का बात नहीं होना चाहिए। कल उन्होंने कहा, उनका साफ कहने का मतलब था कि भाई केरल में हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे और बंगाल में कांग्रेस के साथ लड़ेंगे किसके खिलाफ? ममता बनर्जी के खिलाफ। अब बताइए कैसा गठबंधन है जो अटूट गठबंधन का बात करते हैं, केरल में एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे और बंगाल में दोनों साथ मिलकर तीसरे पार्टनर के खिलाफ रहेंगे। ये साबित होता है कि नीतीश कुमार का उपयोग कर लिया गया। इनकी उपयोगिता इतना ही तक थी। इनकी उपयोगिता जो होता है ना, गांव में जो इनविटेशन देने के लिए जो हजाम को रखा जाता है, वही इनविटेशन दिए, भोज शुरू हुआ, अब उनको साइड किया गया। देश भर की 26 विपक्ष पार्टियों का जुटान कल बेंगलुरु में हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी सहित तमाम जो एनडीए के खिलाफ 2024 में एकजुट हो रही हैं, वो पार्टियां जुटी हुई थी। इसके पहले पटना में जब आई थी तो ये पार्टियों की संख्या कम थी, लेकिन कल 26 पार्टियों का जुटान हुआ। लेकिन नीतीश कुमार कल चले आए बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके। इस नए गठबंधन का नाम दिया गया है इंडिया। इसके मायने क्या है, क्यों इंडिया नाम रखा गया है? अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं आदेश पुरी। आदेश जी, क्या मायने निकल के आए हैं? कल इंडिया नाम रखा गया है, 26 पार्टियों का क्या सिर्फ इंडिया पार्टी है, या फिर देश भर की जनता का इंडिया है? क्या मायने? देखिए, इंडिया नाम रखने का कारण है कि ये राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, और जिस तरह से बीजेपी भारत का नाम पूरे देश भर में एक काफी मजबूती के साथ स्थापित कर रहा है। एक इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन राष्ट्रवाद, वो बीजेपी उसको हाईजैक करती है। प्रभाव बीजेपी का ज्यादा है। उसको काउंटर करने के लिए ऐसा नाम रखा गया है इंडिया, कि एक लगे कि हाँ हम भी राष्ट्रवादी हैं, हम भी देश के लिए करने वाले हैं। और देखिए कि ये पूरे बैठक में सारे नेताओं के द्वारा यही कहा गया कि देश टूट जाएगा, संविधान बर्बाद हो जाएगा, देश को बेचा जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बदले की भावना है। देखिए पहले ये क्या विडंबना है देश में कि यही खुद चुनाव जीतते हैं तो डेमोक्रेसी बचा रहता है, और जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं डेमोक्रेसी जो है खतरे में है। आखिर ये जनता को क्या समझते हैं? यानी कि जनता जब इनको वोट दे तो सब सही है, और जनता जब इनके कार्यों से नाराज होकर बीजेपी को वोट कर रही है
तो इनका सीधे कहना है कि देश बर्बाद जाएगा, देश टूट जाएगा, यानी कि इन्हें जनता पर विश्वास नहीं है। ये जो है खुद जो मान लिए कल प्रधानमंत्री कहा ना कि न खाता ना वही जो परिवार कही वही सही, यानी इनका सीधे कहने का मतलब है कि अगर हमको वोट मिला तो सब ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, लोकतंत्र भी जिंदा है, सब कुछ जिंदा है, लेकिन अगर बीजेपी को जनता ने वोट दे दिया तो देश तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, संविधान बर्बाद खत्म करने वाला काम कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली ये जनता को दोषी ठहरा रहे हैं। तो यही नरेशन जो है कल रखा गया और इंडिया रखने का ये था कि ये एक बनावटी राष्ट्रवाद, अब हर एक बात में ये इंडियन इंडिया इंडियन इंडियन करेंगे ये, लेकिन ये देखना चाहिए कि आखिर जो जनता जो है वो आपके कार्य करने की प्रणाली, आपका ईमानदारी, आपका डेडिकेशन, वो सब चीज देख के वोट करती है। और जितने भी दल कल शामिल हुए हैं वो सभी राज सुख ले चुके हैं, जनता उन पर विश्वास कर चुकी है और सभी को जनता ने एक तरह से रिजेक्ट भी किया है। समझ रहे हैं ना? अब कांग्रेस है, इतने दिन शासन किए और उनको क्या हुआ, जनता लगातार उनको वोट नहीं कर रही है। तो वो ये कहना कि देश जो है खतरे में है, संविधान खतरे में है, मीडिया को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है, जबकि यही कांग्रेस को सोचना चाहिए। कह रहे हैं कि मीडिया पर पूरा कंट्रोल कर दिया गया है। कंट्रोल तो इमरजेंसी के समय में किया गया था कि एक टीम बैठा हुआ था जो कि हर एक हेडलाइन देखेगा, उसके बाद ये करेगा, जो विरोध में जाएगा उसका प्रसारण रोक दिया जाएगा, समाचार पत्र पर ही रोक लगा दिया जाएगा। तो देखिए ये जो है ना, देखिए कल 2 बैठक हुआ, एनडीए का भी था और जो ये महागठबंधन का विपक्ष का भी था। देखिए ये जो है ये सारे लोग स्वीकार कर चुके थे बेंगलोर में कि हम अकेले किसी में बूता नहीं है कि बीजेपी को हरा सके, इसलिए ये जो है मजबूरी में एक गठबंधन बना रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का क्या है कि वो उनके साथ जितने भी दल जुड़े हैं उन्हें पता है कि हमें बीजेपी के साथ मिलने से हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, ये उनका उद्देश्य है। यानी कि ये हारे हुए दलों का जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले नहीं हरा सकते हैं। और ये भी बात जान लीजिए कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस बहुत बड़ा दिमाग लगाई है इसमें। देखिए कि सारा सूत्रधार बना दी नीतीश कुमार को। दूसरा बैठक होने के बाद पूरे इस विपक्षी एकता को हाईजैक कर ली। कल देखिए, कल सारा कुछ फोकस रहा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी पर। इसके अलावा किसी नेता का चर्चा नहीं हुआ। नीतीश कुमार का एक बयान देख लीजिए, लालू यादव का बैठक में शामिल होने से पहले का बयान है, तेजस्वी यादव का पहले का बयान है, लेकिन कल वो पटना में आए हैं, मीडिया वाले इंतजार करते रह गए। वहां पर ना नीतीश कुमार बात किए, ना लालू यादव बात किए, ना तेजस्वी यादव बात किए। आखिर उन्हें बताना चाहिए था ना कि भाई क्या हुआ बैठक में। बिहार की जनता को जानने का ये तो हक है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुआ है, लेकिन कुछ नहीं बोले। इससे साबित होता है कि नीतीश कुमार का उपयोग कर लिया गया। इनकी उपयोगिता इतना ही तक थी, इनकी उपयोगिता जो होता है ना, गांव में जो इनविटेशन देने के लिए जो हजाम को रखा जाता है, वही इनविटेशन दिए, भोज शुरू हुआ, अब उनको साइड किया गया। इसके अलावा उनका कोई उपयोगिता नहीं रहा। कल से एकदम साफ जाहिर हो गया ये। और प्रधानमंत्री ने भी कल हमला भी किया इन लोगों पर, कहा कि ये परिवारवादी, यहाँ पर भ्रष्टाचार की गारंटी है। देखिए सारे लोग जो है, नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो सारे लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे शरद पवार हो, स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, सारे लोग पर भ्रष्टाचार के आरोप है और सारे लोगों पर ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है। इसलिए ये परेशान है और इनका यही कहना है कि राजनीतिक प्रोसेस में ऐसा नहीं चलता है। पहले क्या होता था, सरकार किसी की भी रहे, नेताओं को कुछ नहीं होता था, कोई कार्रवाई नहीं होता था, क्योंकि ये इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, क्योंकि पता था कि हमारा मौका मिला है सत्ता में आने का, हम करेंगे अपना काम, अपने स्वार्थों की पूर्ति करेंगे, दूसरा आएगा वो अपना करेगा, फिर हम लोग का बयानबाजी चलेगा। लेकिन बीजेपी ने उल्टा कर दिया। बीजेपी ने कहा कि नहीं, अगर आपने गड़बड़ किया है तो उसका जांच होगा, उसका दंड भी मिलेगा। और यही जो प्रोसेस, जो कांग्रेस कल्चर, जो प्रधानमंत्री बात करते हैं ना कि कांग्रेस कल्चर को खत्म करना है, वही कांग्रेस कल्चर खत्म हुआ ये, जिसमें हुआ कि कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार करता है, गड़बड़ी करता है, तो उनके खिलाफ देश की बड़ी एजेंसियां कार्रवाई करेंगी।
इसी से भड़के हुए हैं ये लोग। ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, जो सीबीआई ईडी छापा मारता है वैसे ही ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। ये भी ये लोग कहते हैं कि अगर कल को बीजेपी में हम शामिल हो जाते हैं तो ईडी सीबीआई हमारे घर नहीं पहुंचेगी, ये भी आरोप लगाते हैं ये लोग। देखिए, बीजेपी में शामिल होने से मतलब नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार पर क्यों नहीं सीबीआई का छापेमारी हुआ। आज तो सबसे ये सारा जो आज प्रॉब्लम जो अगर बीजेपी को हो रहा होगा विपक्षी एकता से, तो उसका सूत्रधार तो नीतीश कुमार रहे हैं। 1 साल बीजेपी से संबंध खत्म कर किए हुए उनको हो गया, उन पर क्यों नहीं छापेमारी हुआ, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुआ। अगर ऐसा रहता, जो देखिए जो गड़बड़ किया है उसी पे होगा ना। अगर जिन पर हुआ है कार्रवाई, जाके वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहें कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमको केवल परेशान किया जा रहा है। कोई कहाँ जा रहा है। आखिर जहां भी कार्रवाई हो रहा है वहां तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ है, और ये बदलना जरूरी भी था। ये हमारे आम लोगों की भाषा में हो गई थी कि कानून जो है वो नेताओं के लिए नहीं है। कितने बड़े बड़े घोटाले हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता था। सारा कोई जानता है कि गड़बड़ी होता है, एक एक आदमी जानता है कि गड़बड़ी होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होता था। जितने लोगों पर कार्रवाई हो रही है उनके पास बड़ी मात्रा में गड़बड़ी के तो प्रमाण तो मिल रहे हैं ना। अब मनीष सिसोदिया अंदर हुए हैं तो उनके खिलाफ प्रमाण तो है ना। लालू यादव पर ही कार्रवाई हुआ तो उन पर ट्रायल चला 20 साल 25 साल, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें सजा दिया। इसमें क्या कहा सकता है। तो ये जो है ना, सिर्फ अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए, अपना जो ये परिवार का जो ये बनाए थे, एक राजवंश चल रहा था हर एक राज्यों में, वो खतरे में है, उसको बचाने के लिए, वो उसी के लिए ये बैठक था। और देखिए, इस बैठक के माध्यम से कांग्रेस जो है वो मैसेज देना चाहती है कि देखिए, कांग्रेस का इसमें उद्देश्य क्लियर है। एक तो है वो गठबंधन इसलिए कर रही है क्योंकि वो पता है कि कमजोर है, अकेले हम बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ को मिलाकर वो एक बार बीजेपी के जितना सीट है उससे कुछ कमी करवाना चाहती है। वो पता है उनको भी कि मोदी के खिलाफ देश में कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई भी मोदी विरोध का लहर नहीं है, बल्कि मोदी के फेवर में लहर है। उनका यही प्रयास है कि सारे दलों को मिलाकर हम बीजेपी का जो 2019 का आंकड़ा है उससे अगर एक आंकड़ा भी नीचे चला जाता है ना, तो ये साबित करेगी कि बीजेपी, कांग्रेस ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। उनका प्लानिंग सारा 2029 को लेकर है। और इस तरफ देखिए तो कांग्रेस को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। उन पर अभी सदस्यता खत्म हुआ है, उनको लेकर उस पर केस चल रहा है। हो सकता है कि 2024 का वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो कांग्रेस का सारा प्लानिंग जो है वो 2029 को लेकर है। लेकिन वो देश की जनता को ये बताना चाहती है कि हम ही वो पार्टी हैं जो कि इसे हम रोक सकते हैं। हाँ, रोक सकते हैं। बीजेपी, केवल बीजेपी या कुछ आंकड़ा 2019 का आंकड़ा जो है उनका सीटों का, वो केवल आगे ना जाए, पीछे हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस एकदम ढिढोरा पीटेगी 5 साल अगले। और फिर से आपको हम बता दें कि ये गठबंधन अभी तो बहुत चल रहा है, अच्छे से बातचीत हो रहा है। उस दिन मामला फंसेगा जिस दिन सीटों का बंटवारा होगा। और यही कारण है कि इस पर बात अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि पता है कि अभी बात चलेगा कितने दल भाग जाएंगे। अब आप सोचिए, सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि हम लोग विचारधारा पर लड़ेंगे, सीट शेयरिंग का बात नहीं होना चाहिए। कल उन्होंने कहा, उनका साफ कहने का मतलब था कि भाई केरल में हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे और बंगाल में कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। और लड़ेंगे किसके खिलाफ? ममता बनर्जी के खिलाफ। अब बताइए कैसा गठबंधन है जो अटूट गठबंधन का बात करते हैं, केरल में एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे और बंगाल में दोनों साथ मिलकर अपने तीसरे पार्टनर के खिलाफ रहेंगे। ये कैसा गठबंधन है? और दूसरा चीज है कि देखिए, ये सारा जो खेल है इसमें है कि जो रीजनल पार्टी है उनका उद्देश्य क्या है कि हम कांग्रेस का मदद तो ले, लेकिन कांग्रेस को अपने राज्य में उभरने ना दें। और कांग्रेस का क्या है कि हम इनसे मदद दे और जो मेरा खोया हुआ जमीन जो जिस राज्य में है, क्योंकि देख ले जितनी पार्टियां हैं उन सभी ने कांग्रेस से ही सत्ता को छीना है, तो फिर से वहां पर हम रिवाइव करें। अब आप सोचिए कि क्या बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट साथ में लड़ेगी, उनको ममता बनर्जी 42 सीट में से क्या 20 सीट देने को तैयार होंगी? वो सोचिए, आप क्या देने को तैयार होंगी? वो कभी नहीं होंगी तैयार। कांग्रेस जो है इनसे गठबंधन कर रहा है, तो क्या इनके लिए बंगाल छोड़ देगा? ऐसा हो सकता है? समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा तो समाजवादी पार्टी वहां पर कांग्रेस कहेगी कि हमको 20 सीट दीजिए आप। क्या समाजवादी पार्टी जो है 20 सीट देने को तैयार है वहां पर उनको? ये सबसे बड़ा उस दिन प्रॉब्लम खड़ा होगा जिस दिन सीटों का बंटवारा होगा।
तो देखिए, ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जितने भी दल हैं वो पीड़ित हैं, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर जो हैं वो वहां पर गए हुए हैं। क्योंकि जनता का अगर सरोकार रहता तो एक भी मुद्दा तो देखिए जिस पर ये साबित कर पाए कि हाँ, यहाँ पर जो है देश के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, संविधान खतरे में है। क्या संविधान में ऐसा परिवर्तन किया गया है? कौन ऐसा संशोधन किया गया है जिससे ये कहा जाए कि संविधान खतरे में है? ये कहने वाले राहुल गांधी है, जिनको याद होना चाहिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। सारा कुछ पलट के रख दिया गया था मेन, जिसे बाद में जनता पार्टी सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार 44वीं संविधान संशोधन के द्वारा उसको बैलेंस किया गया। ये कहते हैं देश टुकड़े में हो जाएगा, देश बट जाएगा। क्या कारण है देश बटने का, बताएं? बल्कि 370 तो हटा के देश को एकजुट किया गया। आज ये मणिपुर का रोना रोते हैं। कम से कम मोदी सरकार आने के बाद मणिपुर का खबर देश के खबरों में भी आ रहा है। नहीं तो यही नॉर्थ ईस्ट है जहां पर कितने दिन का लॉकडाउन लगता था, कितने कितने वहां के गुटों में लड़ाई होता था, हिंसा होता था। वो खबर गुवाहाटी से आगे नहीं निकल पाता था, पता ही नहीं चल पाता था कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार आने के बाद से कम मणिपुर में ऐसा हिंसा बहुत बार हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, खासकर नागालैंड, असम और ये मणिपुर में ऐसा घटना बहुत हुआ है, लेकिन कोई खबर तक नहीं आता था। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में कम से कम इतना तो हुआ कि भाई गृह मंत्री जा रहे हैं, वो खबर बना हुआ है, इसको सॉर्ट आउट करना है हमको, समझ रहे हैं ना। तो ये कहते हैं कि देश टुकड़े में हो जाएगा। कारण क्या है, कुछ तो बताए कि वो वजह क्या है जिससे देश टुकड़े में हो जाएगा। मोहब्बत की बात करते हैं ये लोग। मोहब्बत की बात, भाई कैसा मोहब्बत? मोहब्बत क्या भारत में मोहब्बत कम हो गया है क्या? किस चीज का मोहब्बत कम हुआ है? अब देखिए कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ये लोग ज्यादा अड़े हुए हैं। तो मुसलमानों के क्या अधिकार छीन लिए गए हैं, आप बताएं? बीजेपी के आने के बाद मुसलमानों के कौन से अधिकार छीन लिए गए हैं, या कौन सा उन पर प्रतिबद्ध लगा दिया गया है? क्या वो आज ईद नहीं मना रहे हैं? क्या रमजान नहीं मना रहे हैं? क्या बकरीद नहीं मना रहे हैं? क्या उनका नौकरियों में उनका मौका उनको नहीं दिया जा रहा है? क्या उनका रिजर्वेशन खत्म हो गया है? उनके आने जाने वो प्रतिबंध लग गया है? कुछ तो ऐसा नहीं हुआ है, कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि ये आप कहते हैं मोहब्बत के लिए, तो किसी का कोई नाजायज चीज तो नहीं छोड़ दिया जाएगा करने के लिए ना। अब ट्रिपल तलाक था तो मुस्लिम महिलाओं की ये मांग थी, उनके साथ जो है प्रताड़ना होता था, इसके कारण तो उसको तो हटाया ही जाएगा। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री ने इसको हटाया है। तो ये यूनिवर्सल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो सबसे राय मशवरा के बाद वो निर्णय लिया जाएगा। बहुत देशों में ऐसा चीज लागू है, मुस्लिम कंट्री में ही ऐसा चीज लागू है। तो वो तो सारा तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो हो ही रहा है। देखिए, इनका वही चीज नहीं हो रहा है जो कि मैंने बात किया, कांग्रेस कल्चर। तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, जिसको मौका मिले वो खाए, लेकिन कार्रवाई दूसरे ऊपर कोई ना करे। केवल जबानी जंग चले बस, और दूसरा जब सत्ता में आए तो फिर वही काम शुरू कर दे। कांग्रेस ने बीजेपी ने वो कल्चर को खत्म कर दिया, जिससे इनको काफी परेशानी हो रही है। क्योंकि ये जितने दल हैं कभी ना कभी कांग्रेस के साथ रहे हुए हैं, आज भी कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस के ही शासन करने के फॉर्मेट को अपनाए हुए हैं। इसलिए इनको प्रॉब्लम है। परिवारवाद इनमें है, चाहते हैं कि जैसा हमने शासन किया वैसे ही मेरे बेटे को, मेरे रिश्तेदारों को ट्रांसफर हो जाए पावर। ये पावर शेयरिंग करना नहीं चाहते हैं। आखिर जितने ये पार्टियां हैं, ये क्षेत्र, जाति, इन सब के नाम पर हैं। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर दूसरे अपने परिवार के बाहर के लोग को नहीं करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। सभी राज्यों में देख लीजिए आप, बंगाल में देख लीजिए अपने भतीजा को करने वाली हैं वो, यूपी में देख ले वहां पर मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश यादव हैं, फिर से बिहार में देख ले लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, महाराष्ट्र में देख ले आप एनसीपी में परिवारवाद के ही चलते लड़ाई हुआ, उद्धव शिवसेना में उसी के चलते लड़ाई हुआ, कांग्रेस में देख ले कि बेटा को ही पीएम बनाना है। तो यहीं पर सारा चीज अटका हुआ है और यहीं पर ये कमजोर हो रहे हैं। और बीजेपी जो है इनके इन सब प्रॉब्लम को जनता के सामने रखने में कामयाब रही है, और यही कारण है। और उसके साथ साथ जो है इनका वोट आधार भी कम हो रहा है, और एजेंसियां इनके खिलाफ जांच भी कर रही है। तो यही इनका जो है ना, ये कुछ पर 26 जो स्पेशल 26 कल थे, उनका ही परिवार जो है वो खतरे में है।
इसलिए उनको संविधान खतरे में लगता है, इसलिए उनको देश खतरे में लगता है, और इसी के लिए वो जमावड़ा बनाए हुए हैं, नाम दे दिए इंडिया, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इंडियन की बात करते हैं, भारत को बचाने आए हैं। अरे भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और भारत इतना कोई ये नहीं है कि कोई आके इसको बर्बाद कर दे या खत्म कर दे। संविधान से चलता है यहाँ पर। संविधान खत्म करने की बताइए, पहले 2014 से ही संविधान खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया। आखिर बताएं आप, संविधान में कौन ऐसा बड़का परिवर्तन किया गया जो कि संविधान के मूल भावना के खिलाफ हुआ हो पिछले 9 सालों में? बता दे ऐसा कौन संशोधन किया गया है, ऐसा कौन काम किया गया है? राष्ट्रपति शासन कितना लगा है इस सरकार में? 3 या 4 राष्ट्रपति शासन लगा है मात्र। जबकि आप देख ले कि किसी सरकार ने 10 साल शासन किया है, कम से कम 20 बार राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में लगाया है। कौन ऐसा काम हुआ है? बिहार में इतना कुछ हुआ है कि राष्ट्रपति शासन लगे, बंगाल में ही उतना कुछ हो रहा है, वहां कहाँ राष्ट्रपति शासन लगा? बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। आखिर बताइए कि कल ममता बनर्जी के साथ सोनिया गांधी होंगी, आखिर जो उनके पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा कौन प्रॉब्लम में आए हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता। उनको कैसा लगा होगा वहां पर? उनको कैसा लगा होगा कि हमें यहाँ पर टीएमसी वाले मार रहे हैं और हमारी नेता जो है उनके साथ डिनर पार्टी कर रही हैं। तो देखिए, ये स्वार्थों का गठबंधन है, और कुछ भी इसमें क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि पता है कि क्लियर किया जाएगा उसी दिन गठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस इसे जनवरी फरवरी तक ले जाएगी, और अपना अंतिम इरादा उसी समय खोलेगी, और उसी समय क्लियर होगा कौन साथ है और खिलाफ है। चलिए, तो जो विपक्षी एकता की बैठक चल रही है, कहीं ना कहीं खुद के स्वार्थों के लिए ये विपक्षी एकता है। 2024 के पहले तक ये पूरा माहौल बना रहेगा। कांग्रेस चाहती है कि मोदी के सामने सिर्फ और सिर्फ लीड हम ही करें, तमाम विपक्षी पार्टियों का सहयोग हमको रहे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम आपके बीच करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।